हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको 24 मार्च को हिंदी का पेपर देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो स्पेशल उन छात्रों के लिए बनाया जा रहा है जो 12th में है और 24 मार्च को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th हिंदी की तैयारी कैसे करें ताकि हम 24 मार्च को 100 में 95% प्लस क्लियर करके आएं। स्टूडेंट देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 3 दिनों में 12th हिंदी की पूरी तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। 24 मार्च को आपका फर्स्ट यानी कि हिंदी का पेपर है और हिंदी की तैयारी आपको कैसे करनी है ताकि आप 100 में 95% प्लस मार्क अचीव कर सकें। पूरी तैयारी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। देखिए स्टूडेंट, अगर आप उन छात्रों में से हैं जो कमजोर छात्र हैं तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है। अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है तब भी आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, मैंने हिंदी का यहां पर पेपर ले रखा है। सेम यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, यानी कि इसी प्रकार का पेपर आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन पेपर पैटर्न आपका ऐसा ही रहेगा। पूरा मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि हिंदी में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं इसमें जो कि हर साल पूछे जाएंगे। कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर के गद्यांश पद्यांश इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको कौन कौन सी कहानी पढ़नी है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पेपर के साथ मैं आपको बताऊंगा ताकि आपकी हिंदी की तैयारी मात्र 2 दिनों में अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। देखिए स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यानी कि आपकी मेहनत इतनी खामोशी से होनी चाहिए कि जब आप सक्सेस हो, आप बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क लेकर आए, तब लोग कहें कि हाँ बच्चे ने तैयारी की थी। क्योंकि अगर आप लोगों से कहेंगे कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, मेरा 95% पक्का है, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि बोलने पर कोई विश्वास नहीं करता, जब तक आप उसको करके नहीं दिखाएंगे तब तक कोई भी आपके बात पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लोग खामोशी, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आपको कुछ बोलना नहीं है, जब आपका रिजल्ट आएगा लोग ऑटोमेटिक सब कुछ जान जाएंगे कि बच्चे ने कितना मेहनत किया था और ये कितना आगे जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी का जब पेपर आपका आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। 2019 का ये पेपर है। ठीक है, 2019 का थोड़ा सा इधर उधर चेंज हो सकता है, बाकी आपका सेम ऐसे ही पेपर आएगा। ठीक है, इसका कोड भी दिया गया है। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारा खंड का यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, 100 है आपका पूर्णांक। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि पहले क्वेश्चन में हमारे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, यहां पर देखिए काखा गाघा और अंगा करके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। कितने नंबर के? 5 नंबर के। ठीक है, उसके बाद में देखिए आगे क्या है। यहां पर देखिए, यहां पर दूसरे क्वेश्चन में भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है, काखा गाघा और अंगा करके। ठीक है, देखिए यहां पर तो ये 10 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय सबसे पहले आते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में आप क्या करना है, आपको लगभग 30 से 40 बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, तो 30 से 40 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी साहित्य के, ठीक है, आपको डेली पढ़ने हैं। देखिए यहां पर नोट कर लीजिए, 30 से 40 बहुविकल्पीय प्रश्न। एक टारगेट बना लीजिए, आपको पूरा ही पूरा करना है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों के 10 नंबर आते हैं और अगर आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को नहीं तैयार करेंगे तो 10 नंबर आपका कट जाएगा और जो आपका ड्रीम है 95 प्लस लाने का वो टूट जाएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ना है। आपका टारगेट कुछ भी हो, 70%, 80%, 90%, लेकिन आपको प्रयास करना है कि मैं 95% प्लस मार्क अचीव कर सकूं हिंदी में। ठीक है, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपके सभी सब्जेक्ट के परसेंटेज को बढ़ाता है, यानी कि आपके रिजल्ट के परसेंटेज को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। दूसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश है। जैसे देखिए यहां पर 10 नंबर का है ये, तो यहां पर ये गद्यांश दिया गया है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। अब ये जो गद्यांश है ये हमारे निंदा रस चैप्टर से था, क्योंकि 2019 में निंदा रस चैप्टर था, अब वो हट गया है सिलेबस से। ठीक है, तो क्वेश्चन यानी कि गद्यांश आपका पूछा जाएगा चाहे जिस चैप्टर का है। अच्छा देखिए, हमारा अथवा लगा है यहां पर, मान लीजिए गद्यांश आपको नहीं पता तो अथवा है, यहां पर ये गद्यांश दिया गया है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको गद्यांश सॉल्व करना है। अब किस चैप्टर के गद्यांश सबसे महत्वपूर्ण है तो ये मैं बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हमारा है यहां पर राष्ट्र का स्वरूप। सभी को पता है कि राष्ट्र का स्वरूप जो है किसने लिखा इसको,
इसको लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। और उसके बाद में हमारा दूसरा चैप्टर है अशोक के फूल, अशोक के फूल, ठीक है। ये दोनों चैप्टर जो हैं, इन दोनों चैप्टर के जो गद्यांश हैं, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, इन दोनों चैप्टर के जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से गद्यांश पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोनों चैप्टर के सभी गद्यांश को पढ़ लेना है। ये मैंने आपको बता दिया कि किस चैप्टर के गद्यांश इंपॉर्टेंट हैं, लगभग इसी चैप्टर से आते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, हमारा पद्यांश आता है चौथा, ठीक है। क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर का। यहां पर एक दिया गया है, चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सतवर, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। ये आपको पता है तो कर सकते हैं। अथवा लगा है, यहां पर देखिए 5 क्वेश्चन नीचे है। अथवा लगा है, समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृत का यह पतवार, ठीक है। तो ये श्रद्धा मनु चैप्टर से है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर के पद्यांश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जीवन परिचय सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो 2-3 चैप्टर हैं आपके पद्यांश में, जैसे आपका हो गया पवन दूतिका, ठीक है, पवन दूतिका, ठीक है। उसके बाद में आपका हो गया दूसरा चैप्टर श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु, ठीक है। उसके बाद में और भी बहुत चैप्टर हैं, जैसे परिवर्तन हो गया, ठीक है, परिवर्तन, और भी है कैकेयी का अनुताप हो गया। तो इन सब चैप्टर के जो पद्यांश हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब चैप्टर के सबसे पहले आप पद्यांश पढ़िए। तो जो पद्यांश हमारे पूछे जाते हैं वो इन तीनों चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और भी है, जैसे जयशंकर प्रसाद जी का गीत है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनके पद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पद्यांश पढ़ लेना, उसका हिंदी अर्थ आपको आना चाहिए, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आता है, चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन, जो कि है जीवन परिचय। 5वां का जीवन परिचय, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए नंबरिंग इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये 2019 का पेपर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 कवि हैं, 3 लेखक हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हरिशंकर परसाई, ठीक है। तो उस साल ये तीनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस साल अगर बात किया जाए तो इन दोनों लेखकों का जीवन परिचय आपको पढ़कर जाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी के, इनके साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां आपको पढ़ लेनी है। दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों लेखक जो हैं इनके जीवन परिचय आने के चांसेस जो है 90% प्लस है, ठीक है। यानी कि 90% चांस है कि इन दोनों लेखकों का जीवन परिचय आएगा, ठीक है। लेकिन आपको और भी जीवन परिचय पढ़ लेना है क्योंकि इन दोनों पर ही डिपेंड नहीं रहना है, किसी और का भी आ सकता है, लेकिन इन दोनों का आपको जरूर पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हरिशंकर परसाई जी का जो चैप्टर था वो हट चुका है, ठीक है। हरिशंकर परसाई जी का निंदा रस था, वो अब हट चुका है। तो हो सकता है कि इसके स्थान पर इन दोनों में से किसी का है। तो आपको इन दोनों लेखकों का जीवन परिचय पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए हमारा आता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि अब कवि की बारी आती है। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जिसका आपको पता हो उनका आप साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। अब 2 मैं बता रहा हूं, इनको आपको जरूर पढ़कर जाना है। नंबर 1 है महादेवी वर्मा, नंबर 2 है जयशंकर प्रसाद। इन दोनों का जीवन परिचय आपको पढ़कर ही जाना है क्योंकि इनका चांस है 95%, यानी कि 95% है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों कवियों का जीवन परिचय आपको पढ़ लेना है। ऑप्शन में है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जी, अगर आपके पास टाइम है तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उनका भी जीवन परिचय आपको पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या लाठी या ध्रुव यात्रा कहानी की कथा संक्षेप में लिखिए। देखिए स्टूडेंट, जो कहानी है ये तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का कर जाती है, यानी कि ये बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो आपको पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी को पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर पंचलाइट कहानी के उद्देश्य या सारांश को पूछा जाता है और बहादुर कहानी के उद्देश्य या सारांश को पूछा जाता है। तो आपको पंचलाइट कहानी पूरी तरह पढ़ लेनी है और बहादुर कहानी, ये दोनों कहानी अगर आप पढ़ लेते हैं कहीं भी आपका नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों कहानियां पढ़ लेनी है, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन आता है, स्वपठित नाटक के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहां आप नंबर मत देखिएगा कि 4 नंबर 5 नंबर, क्योंकि नंबरिंग चेंज हो चुका है 2022 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो आपके सिलेबस में खंड काव्य है उसको आपको पढ़ना, जैसे राजमुकुट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आगे भी है उसको देखते हैं, जैसे आपका हो गया कुहासा, आन का मान, गरुड़ा ध्वज, सूत पुत्र, और यहां पर और भी है, देखिए यहाँ पर ये सब है, ठीक है। तो खंड काव्य में जो आप में है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर त्यागपथी की बात करें तो मान लीजिए ये हमारे में है, तो क्या करेंगे, इसको हम लेंगे, अथवा लगा है, इसको नहीं जानते तो इसको कर सकते हैं, यानी कि दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं, ठीक है। खंड काव्य में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो खंड काव्य है इंपॉर्टेंट उसको पढ़ लेना है। अब हम आते हैं अपने खंड खा में।
देखिए यहां से हमारा स्टार्ट होता है खंड खा। इसमें आपको क्या करना है, देखिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर संस्कृत का गद्यांश आता है, ठीक है। तो आपको गद्यांश दिया गया है, 2 गद्यांश दिए गए हैं। एक आपको करना है, आप ये कर सकते हैं सा शकुनिंगे अवलोकयंती, ठीक है, इसको कर सकते हैं। या एक और दिया गया है अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालाएं राजकीय, दोनों में से किसी एक का आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर कौन सा किस चैप्टर का गद्यांश इंपॉर्टेंट है, तो देखिए संस्कृत भाषा या महत्वम, इस चैप्टर का गद्यांश आपको पढ़कर जाना है, यानी कि इस पूरे चैप्टर को हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लीजिए, आपका काम हो गया, ठीक है। आपको संदर्भ लिखना आना चाहिए। दूसरा है महामना मालवीय, इस चैप्टर के गद्यांश को पढ़कर जाना है। तीसरा है पंचशील सिद्धांता, इन तीनों चैप्टर के गद्यांश आपको पढ़ लेने हैं, यानी कि इन 3 चैप्टर का आप हिंदी मीनिंग पढ़ लीजिए, आना चाहिए आपको, बस आपको 7 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा खा आता है, दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखिए 2 श्लोक यहाँ पर हमें दिए गए हैं। पहला श्लोक है हमारा जातक कथा से, दूसरा हमारा है किससे, सुभाषित रत्नानी चैप्टर से। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सुभाषित रत्नानी चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप उस चैप्टर के सभी श्लोक का अर्थ जानते हैं तो आपका 7 नंबर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि एक श्लोक पूछा जाता है सुभाषित रत्नानी चैप्टर से, एक श्लोक पूछा जाता है किसी अन्य चैप्टर से, और अन्य चैप्टर में श्लोक है ही नहीं तो कहां से पूछा जाएगा। 1-2 श्लोक हैं, ठीक है, अलग चैप्टर में तो वो पूछा जाएगा, या कभी कभी ऐसा होता है ज्यादातर कि दोनों श्लोक सुभाषित रत्नानी चैप्टर से पूछ लिया जाए, तो ये नंबर आपका 7 क्लियर रहता, तो इसको आप पढ़कर जाइएगा। इसके बाद हम आते हैं व्याकरण पोर्शन में। देखिए निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। देखिए इसमें आपको क्या करना है, मैं ये तो कह नहीं सकता कि यही मुहावरा आएगा, इसमें आपको करना ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मुहावरे सॉल्व करने हैं। यहाँ पर संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए विभक्ति और वचन है, शब्द युग्म है, तो इन सब क्वेश्चन को आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसमें मैं नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको सॉल्व करना है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और टॉपिक है 13 का, क्योंकि इसके ऊपर के जो टॉपिक्स हैं उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़िए, मैं यही कह सकता हूं, ठीक है। अब देखिए वीर रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण 7 प्रस्तुत कीजिए। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, दोहा अथवा सोरठा, यानी कि रस छंद अलंकार की बात करें तो यहां पर आपका 6 नंबर एकदम पक्का है, यानी कि कोई काट ही नहीं सकता। अगर आपको सभी रस, सभी छंद और सभी अलंकार की परिभाषा और उदाहरण पता है, 6 नंबर आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। तो रस में आपका हो गया करुण रस, हास्य रस, वीर रस। छंद में हो गया दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलियां, ठीक है। अलंकार में हो गया रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा, ठीक है, श्लेष, तो ये सब अलंकार हो गए। तो अगर आप लोग इन सभी को पढ़ लेते हैं 6 नंबर आपका कहीं नहीं गया। अब आप कहेंगे कि सर कैसे पढ़ें, तो देखिए रस छंद अलंकार इन 1 वीडियो, यानी कि इन 1 वीडियो, एक ही वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया। अगर आप लोग कहेंगे रस छंद अलंकार इन 1 वीडियो शुभम लेक्चरर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर 20 से 22 मिनट का वीडियो देख लीजिए, आपका 6 नंबर कहीं नहीं गया, ठीक है। तो उसको आपको देखना पड़ेगा, बस इतना सा आपको करना है, ठीक है। आगे देखिए हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर पत्र लेखन। यहाँ पर हमारा है रोजगार करने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त हेतु प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, यानी कि आपको पत्र लिखना है, अथवा लगा इस पर लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको पत्र लिखना है। यहाँ पर 6 नंबर आपका कहीं नहीं गया। बस आप ये समझ लीजिए कि पत्र लिखते कैसे हैं, सही तरीका उसका क्या है, बस यही आपको समझना है, बाकी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पत्र लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए, आप किसी भी पत्र को आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देखिए 5 आपको टॉपिक दिए जाएंगे, जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख सकते हैं उस पर आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग जैसे 5 निबंध इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 4 निबंध बता दूं, वो आपको तैयार कर लेना है। नंबर 1 है कोरोना वायरस, एक नया टॉपिक है, इस पर आ सकता है निबंध। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। तीसरा है भारत में बेरोजगारी की समस्या। चौथा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। अगर आप इन 4 निबंधों को तैयार कर देते हैं, एक ना एक निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं में से आए, लेकिन ये चारों जो है गेस किए हुए हैं कि आ सकता है इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पूरा हिंदी का पेपर बताया, पूरा निचोड़ बताया कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से चैप्टर के गद्यांश इंपॉर्टेंट है, पद्यांश, जीवन परिचय कौन सा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप लोगों को इसी तरह किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।